फिर चारा घोटाला करवाएंगे क्या? बड़ा चारा घोटाला आ रहा है। चारा घोटाला किसने कराया आपको मालूम है? जब जगन्नाथ मिश्रा थे उस टाइम पे चारा घोटाला हुआ था। जब मुख्यमंत्री लालू प्रसाद बने, जब उनको इस चीज का पता चला तो उन्होंने इस पे जांच बिठाया। चारा कौन खाया? चारा जगन्नाथ मिश्रा खाया। आपको नहीं मालूम है जी? सबको मालूम है, आपको नहीं मालूम है कि जो काम पिछड़ा करता है, जो नहीं करता है वो पिछड़ा फंस जाता है। जो तेजस्वी यादव जी आए थे, क्या माहौल है? माहौल एकदम टाइट है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। महागठबंधन की सरकार एकदम बननी तय है। पूरा युवा, महिला, बेरोजगार सब तेजस्वी को अपने मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। फिर चारा घोटाला करवाएंगे क्या? बड़ा चारा घोटाला आ रहा है। चारा घोटाला किसने कराया आपको मालूम है? जब जगन्नाथ मिश्रा थे उस टाइम पे चारा घोटाला हुआ था। जब मुख्यमंत्री लालू प्रसाद बने, जब उनको इस चीज का पता चला तो उन्होंने इस पे जांच बिठाया। तब तक वो उनका सरकार गिर गया, वो हट गए। जब ये नीतीश कुमार का सरकार आया तो उसमें से अधिकारी को अपने तरफ मिला के उनको बयान दिलवाया गया। उनका नाम जबरदस्ती उनका नाम दिलवाया गया लालू प्रसाद जी का कि इसमें इनका हाथ है। तो जो चारा खाया वो तो घूम रहा है, जो नहीं खाया वो फंस गया। चारा कौन खाया? चारा जगन्नाथ मिश्रा खाया। आपको नहीं मालूम है जी? सबको मालूम है, आपको नहीं मालूम है कि जो काम पिछड़ा करता है, जो नहीं करता है वो पिछड़ा फंस जाता है। जो शरण समुदाय का होता है वो नहीं फंसता है। तो आपके कहने का मतलब है कि चारा खाए मिश्रा और फंस गया पिछड़ा? जी, यही मेरा कहने का मतलब है कि चारा खाए मिश्रा, फंस गया पिछड़ा। लालू प्रसाद यादव पिछड़े वर्ग के थे तो फंस गए। हाँ। क्योंकि जो हमारे जो समाज में स्वर्ण लोग वो नहीं चाहते कि पिछड़े लोग आगे बढ़े। वो लोग नहीं देख सकते थे कि एक पिछड़ा समाज से आया हुआ व्यक्ति कैसे मुख्यमंत्री बन गया बिहार का। तो इसीलिए उन्होंने जानबूझ के उनको फंसाया है। और अभी देखेंगे कि अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ये रेलवे वाला जो घोटाला हुआ है, जब लालू प्रसाद रेलवे मिनिस्टर थे उनके तेजस्वी यादव का नाम लिया गया है। जबकि देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा तेजस्वी जी को ही युवा माने पसंद कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। तो केंद्र सरकार चाह रही है, किसी तरह भी चाह रही है कि उनको किसी तरह झूठे सच्चे केस में फंसा के उनको हम प्रचार प्रसार में ना जाने दें और उनको मुख्यमंत्री हम लोग ना बनने दें और महागठबंधन की सरकार ना बनने दें, ताकि जो जंगल राज ये लोग लालू प्रसाद का कहते हैं और अपने का मंगल राज कहते हैं, तो वही उनका ये मंगल राज चले, जिसमें कि अभी दिन दहाड़े किसी का मर्डर हो जा रहा है, चोरी हो जा रहा है, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, रोड पे स्कूल जा रही है तो कोई पकड़ के उनका ग्रुप सामूहिक बलात्कार करता है। जब एफआईआर कराने हम थाना में जाते हैं तो दबंग के और के डर के कारण जो थाना है एफआईआर नहीं लिखता है। तो वही तो ये राज ये चाहते हैं, जंगल राज उनको लालू का याद है। लेकिन वर्तमान में जो अभी चल रहा है उनको ये जंगल राज नहीं दिखाई देता, उनको ये मंगल राज दिखाई देता है। तो लालू जी के राज को तो जंगल राज कहते हैं जी। जंगल राज कहते हैं तो अभी कौन सा मंगल राज है? मुझे आप ये बता दीजिए, अभी कौन सुरक्षित है? अभी हाल में परसों हमने देखा कि जन सुराज के प्रत्याशी का वो जो सपोर्टर थे उनका दिन दहाड़े मर्डर कर दिया। सुबह में जो एसआई थे उनका मर्डर हो गया, जो पिछड़े वर्ग के थे। महिलाएं अभी सुरक्षित नहीं है। आपके बगल आराम में भी कुशवाहा परिवार के पिता पुत्र की हत्या हुई है। तो वही ना मैं कह रही हूँ, दिन दहाड़े माने हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, चोरी हो रही है, छिनतई हो रही है, महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है। जब हम एफआईआर थाना में करवाने जा रहे हैं तो थाना एफआईआर नहीं लिख रहा है, तो इसको हम जंगल राज नहीं कहेंगे तो मंगल राज कहेंगे। वो जो इसमें अभी जो शासन में है वो तो उनको दिखाई देगा ना, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि इसी तरह से चले। उनको अपना कुछ याद नहीं है, जो अभी वर्तमान में है उनको अभी तक कुछ याद नहीं है कि क्या हो रहा है। लेकिन लालू प्रसाद के जमाने में क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के जमाने में क्या हुआ था, उनको इतना याद है। तो उनको अपना कुछ गलत नहीं, वो जो कर रहे हैं सही है, लेकिन पिछला वाला जो किया है अच्छा किया है वो भी उसको वो बुरा करके ही समाज के सामने लोगों के सामने दिखा रहे हैं, पेश कर रहे हैं। आपको 10 रुपया नहीं मिला है क्या? क्यों आप नाराज हैं? 10,000 रुपया मैं नाराज नहीं हूँ भाई। 10,000 रुपया कर्जा है, वो जानते हैं आप, महिलाओं को जाके पूछिए। 10,000 रुपया कर्जा है। और जो नीतीश कुमार ने दिया है आचार संहिता लगने से 1 घंटा पहले, वो 10,000 उन्होंने कोई अपने घर से नहीं दिया है। जैसे मैं जीविका में जुड़ी हूँ, मैं जीविका की सदस्य हूँ। जब हम साप्ताहिक जमा करते हैं, हम लोगों का 10 रुपये साप्ताहिक जमा होता है, तो उसमें सरकार जो है वो हमको उसका इंटरेस्ट नहीं देती है, सूद नहीं देती है। कितना जमा होता है? सप्ताह में 10 रुपया होता है। माने कितनी जीविका दीदी हैं? जीविका दीदी एक ग्रुप में 9 से 10 दीदी रहती है। टोटल बिहार में कितना है? टोटल बिहार में जीविका दीदी 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ है। मैं बता दूं कि ये महिला जो है बता रहे हैं कि 1.5 करोड़ जीविका दीदी हैं
और 10 रुपया प्रति सप्ताह जमा करते हाँ, हैं। प्रति सप्ताह जमा होता है। तो हम लोग जब हम लोग तो इसके हिसाब से तो मैडम महीना में अरबों रुपया करोड़ों अरबों रुपया खरबों रुपया जमा हो जाता है। तो मैं आगे का बता रही हूँ ना कि देखिए, जब हम साप्ताहिक जमा करते हैं तो हमको ये कहा जाता है कि भाई आप लोग को जाते हैं, और सही बात है, जब हमको कोई इमरजेंसी काम लगता है तो हम लोग किसी से मांगने जाते हैं तो हमको नहीं मिलता है। तो हम लोग भी यही सोच के जीविका में जुड़े और हर महीने 10 रुपए जमा किए कि चलो भाई हमको इमरजेंसी लगेगा तो हम लोग अपना जो बचत राशि है वो उसमें से हम अपना ले लेंगे। लेकिन इसमें एक खेल है। देखिए, जब हम अपना साप्ताहिक राशि लेने जाते हैं तो उसमें हमारा सूद लगता है, लेकिन जो हम जमा करते हैं उसमें सरकार हमको सूद नहीं देती है। और जब हम लेते हैं तो उसमें सरकार हमसे सूद लेने लगती है। और महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जिनको गुमराह किया जा रहा है या जो लगता है कि 10,000 हमको गिफ्ट मिला है? महिलाओं से हम लोग संपर्क कर रहे हैं, खासकर हम महिलाओं के लिए ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। महिलाएं एकदम जागरूक है कि 10,000 में हमको फंसना नहीं है। 10,000 हमको दिया है तो हम लेंगे और हम वापस भी नहीं करेंगे। और हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाएंगे, तेजस्वी जी की सरकार बनाएंगे, ताकि जो हमारा कर्जा है वो हमारा माफ हो, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हमको सुरक्षा मिले, दवाई मिले, सफाई मिले, कार्रवाई मिले, सब कुछ मिले। तो महिलाएं एकदम ठान चुकी है कि अब की बार सरकार बदलना है, बिहार बदलना है। गुमराह में किसको जिता रहे हैं आप? एकदम मैं अजीत कुमार सिंह को जिता रही हूँ। अच्छा, चलिए धन्यवाद। आप देख रहे थे द आदि मीडिया। फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। जय भीम, जोहार।